नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बरेली उपजा प्रेस क्लब नवेल्टी चौराहा स्थित पर आयुष्मान कार्ड कैंप में भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों, छायाकारों एवं उनके परिजनों द्वारा आयुष्मान कार्ड हेतु आवेदन किए गए। प्रेस क्लब अध्यक्ष पवन सक्सेना ने बताया कि प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी गठित होने पर एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत समय समय पर कार्यक्रमों की क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है एवं उसी के तहत फरवरी माह में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब सभी पत्रकारों, छायाकारों व उनके परिवारजनों के हितों को क्रियान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। पत्रकार हैं, ऐसे भी साथी जो लोग गैर पत्रकार के रूप में भी मीडिया में काम करते हैं, उनके परिवारों के लोग, सामान्य जन के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और ये हमारे उपजा प्रेस क्लब के सचिव श्री आशीष जौहरी जी द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और सबके यहाँ पे कार्ड के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। प्रेस क्लब के सचिव आशीष कुमार जौहरी ने बताया कि भारी संख्या में सभी पत्रकारों, छायाकारों एवं उनके परिवारजनों द्वारा इस कैंप में आवेदन हेतु बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। कुछ अपने पत्रकारों, छायाकार बंधुओं और उनके परिवारजनों के लिए कुछ न कुछ इस तरह के कार्यक्रम रखे जिससे उनका हित उसमें संकल्पित हो। इसी सोच को रखकर हम लोगों ने ये फरवरी माह में आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन किया है और आश्वासन करते हैं कि हम पत्रकारों, छायाकारों और परिवारजनों के लिए हर माह कुछ न कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे, जिसमें सबकी सहभागिता जुड़ी रहे और आपस में एक दूसरे से मेलजोल बढ़े उनका। और आज मैं सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का और सभी पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन परिवारजनों का आभार व्यक्त करता हूं जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए और सिर्फ आए ही नहीं, उन्होंने रुचि लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना सहयोग प्रदान किया। अखिल भारतीय महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनने पर हुआ स्वागत। अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बरेली के चीफ सिविल डिफेंस पंडित राजीव शर्मा को संगठन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया। उनका फूल मालाओं से संगठन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर पंडित राजीव शर्मा ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा और हमारे जो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं उसको बढ़ावा देने का काम करूंगा। और ये सारी चीज़ें हमारे परम आदरणीय इंद्रदेव त्रिवेदी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के हैं, उनकी आशीर्वाद से मेरे लिए आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री का पदभार दिया गया है और मुझे आज इसकी इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है, मैं इस बारे में अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकता। और आज इसके साथ ही हमारे माननीय महापौर जी, जो बहुत यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी हैं, वो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, अभी गए हैं। उनके भी कुछ आशीर्वचन सुनने को मिले, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक ही उद्देश्य को आज यहाँ रखा है। हम अपने संगठन को, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है कि मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, इस संगठन को मजबूत करते हुए इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ कि जिसके लिए लोग देखें, यूपी में न देखें बल्कि राष्ट्रीय बने हैं तो राष्ट्र के हित में भी हमारी ब्राह्मण सभा को सर्वप्रथम माना जाए और उसके लिए देखा जाए। ऐसा मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। मैं प्रयत्नशील रहूँगा और मैं इस बात को अपने आदरणीय इंद्रदेव त्रिवेदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूँ, हृदय से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कार्य के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। मैं इस कार्य को अपने जितना भी हो सकेगा तन मन धन से करने के लिए हमेशा सक्षम रहूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राह्मण बंधुओं का सहयोग चाहिएगा, उनका आशीर्वाद चाहिएगा और उनके सहयोग के साथ साथ मैं पीछे नहीं हटूँगा, ऐसा मैं वायदा करता हूँ और ऐसा ईश्वर की कृपा होगी। आज का दिन ही, क्योंकि मैं ज्योतिष भी इंटरेस्ट रखता हूँ, आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये दिन बहुत शुभ और बहुत अच्छा था, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आखिर तक रहेगा। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि हमारी जितनी भी बहनें ब्राह्मण सभा में हैं, जितनी भी माताएं तो नहीं कहूँगा, ब्राह्मणी बहनें ही हैं हमारी, और जितनी छोटी हैं, तो उनके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमारे संगठन को एकता मिलके, बुराइयों को छोड़ के
सारी चीज़ों को छोड़ के हम इस संगठन को मजबूर करें और मजबूत करने के साथ साथ हम लोगों को भी बाध्य करें, उनसे हम प्रार्थना करें, उनसे हम एक आशीर्वचन लें कि हमारा संगठन, और आज मुझे इस बात की अनुभूति भी हो रही है कि हमारा एक ब्राह्मण परिवार, अखिल भारतीय महासभा का ब्राह्मण परिवार से मैं इस रूप में जुड़ा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सुखद अनुभूति है और मैं आज बहुत अभिभूत हूँ। धन्यवाद। सर, आप अपना नाम भी बताएंगे और उसके अलावा आप और किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम राजीव शर्मा है। वैसे तो मैं इस समय चीफ वार्डन सिविल डिफेंस भी हूँ और एस्ट्रोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है पिछले 35 साल से, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेपर्स वगैरह में निकलती रहती हैं, मैं इनकी बाइट भी देता रहता हूँ। मेंथा का मेरा काम है और उसके साथ साथ मेरा काम होलसेल मेडिसिन का भी है, वो जो हमारा बेटा देखता है, और सामाजिक सेवा मेरा धर्म ही नहीं मेरा कर्म भी है, जिसको मैं प्राथमिकता देता हूँ और हमेशा देता चला जाऊँगा। सर, आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ब्राह्मण सभा की तरफ से जन जन तक कोई संदेश देना चाहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो? मैं ब्राह्मण सभा की तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगा, इज्जत सबकी करो, संस्कारों का सबका सम्मान करो, मगर अपने ब्राह्मण को एकता के साथ जोड़ते रहो। ये जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम अदर कास्ट को, दूसरे लोगों को घृणित दृष्टि से देखें या हम उनको इस तरीके से देखें। हमारा तो काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि सब लोग एक रूपता से के साथ हमारे ब्राह्मण समाज को समझें, और हम ब्राह्मण समाज में अग्रणी हैं, और आज से नहीं, ये पुरातन भी कहता है कि हम अग्रणी रहे हैं, मगर हमने जो अपनी कुछ स्थितियों परिस्थितियों की वजह से खो दी हैं, संस्कारों की वजह से, उन संस्कारों को हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं, और पुनर्जीवन देने के बाद ही हम उसकी सांस लेंगे और हम उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो हमारा तो यह है कि एक अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, यूनियन इज़ ऑलवेज बेटर। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। वहीं मौजूद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी ने बताया कि संगठन में ऐसे लोगों को जोड़ने से संगठन मजबूत होगा। अध्यक्ष होने के नाते आज हम लोगों ने पंडित राजीव शर्मा जी, सुप्रसिद्ध ज्योतिषी, इनको राष्ट्रीय संगठन मंत्री का पद ग्रहण कराया है, और आपसे अपेक्षा की है कि जैसे भी संभव हो पूर्ण तन मन धन के साथ सारे समाज की सेवा करते हुए ब्राह्मण संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का आप प्रयास करें। तो श्री राजीव शर्मा जी ने इसका आश्वासन भी दिया है, और हम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे रचनात्मक कार्य अपनी सभा के माध्यम से करने का प्रयास किया है, जिसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जो हमारे कुछ विपन्न परिवार हैं, उनकी बच्चियों की शादी कराना, कुछ ऐसे परिवार हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी शिक्षा में मदद करना, चिकित्सा में उनकी मदद करना, सामाजिक सहयोग में उनका उत्थान करना, इस तरह के बहुत सारे नए नए हम लोगों ने काम लिए हैं, जिनको भविष्य में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर है, तो जगह जगह हम लोग अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री और उपाध्यक्ष बना रहे हैं, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार से उनका सहयोग ले सकें, और हम लोगों ने इसमें विशेषज्ञ लोगों को रखने का निश्चय किया है। जैसे ज्योतिष के रूप में हमारे राजीव शर्मा जी हैं, ऐसे ही सामाजिक रूप में हमारे लोकेंद्र शर्मा जी हैं, जिनको अभी हमने परसों ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इस तरह विभिन्न लोगों को लेकर हम इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ताकि चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे पुरुष समाज हो, दोनों का ही हित हम अपनी सभा के माध्यम से कर पाएँ। सर, ये संगठन अभी किन किन शहरों में और कार्यरत है? ये शहर में नहीं है, ये पूरे भारत में है। सन 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी, बनारस में की थी, रजिस्ट्रेशन कराया था इसका, तभी से बराबर चल रहा है। और भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर ये संगठन ना हो, हर जगह ये संगठन है। व्यापारी सेवा संघ ने एडीजी अविनाश चंद्र को दिया ज्ञापन।
कोतवाली से कुल्हाड़ा पीर तक फैली हुई ट्रैफिक अव्यवस्थाओं को जनहित में सुधारने हेतु अनेक बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं, सब जस का तस है। जनता की शिकायती प्रार्थना पत्रों पर थानों में कानूनी कार्यवाही की गति बहुत धीमी है। अनेक बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अव्यवस्थाओं से हो रहे ट्रैफिक जाम से अवगत कराया जा चुका है और कई सुझाव दिए गए हैं, परंतु सुझाव के अनुपालन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपके द्वारा कुछ सख्त कदम उठाना अत्यंत जरूरी है, जैसे ई रिक्शा, 4 व्हीलर नो एंट्री के बाद भी पोस्ट ऑफिस, चौपला रोड और खोए वाली मंडी गली से बाजार में आ रहे जाम की बहुत बड़ी वजह है यह। ट्रांसपोर्ट से आने वाले रिक्शा को मेन रोड छोड़कर वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाए, जैसे चुन्ना मियाँ का मंदिर रोड एवं बिहारीपुर ढाल रोड। ठेले वालों का बेहतरीन सड़क पर जगह जगह खड़े होने से जाम लगता है। जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनके चालान किए जाएं और कोतवाली पुलिस कुतुबखाना चौकी, कुल्हाड़ा पीर चौकी में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। जी, क्या नाम है? दीपक अग्रवाल। जी बताइए। आज व्यापारी सेवा संघ के सारे इकाइयों के अध्यक्ष एडीजी साहब से यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, जो हमारे कुतुबखाने पर कोतवाली से लेकर कुल्हाड़ा पीर तक यातायात की जो अव्यवस्था फैली हुई है उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उन्हें ये बताया है कि हम कई बार यातायात पुलिस को ज्ञापन दे चुके हैं और उसके बाद भी हमारी यातायात की व्यवस्था का सुधार नहीं हुआ है। हमारे बार बार ज्ञापन देने के बाद भी कुतुबखाना, कुल्हाड़ा पीर पर ई रिक्शा, 4 व्हीलर, टेम्पू बंद नहीं हो रहे हैं और जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। हम सभी व्यापारियों ने ये कहा, आप इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाइए और जो ई रिक्शा, टेम्पू है उनके आप चालान काटिए। आज दिनांक 18 फरवरी को इज्जतनगर थाने पर कोविड-19 वैक्सीन लगी जिला चिकित्सालय के माध्यम से। यहां आज सभी पुलिसकर्मियों को जिनके नाम कोविड-19 वैक्सीन लगने वाली लिस्ट में आए थे, उन्हीं लोगों को आज वैक्सीन लगी। अब 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसी जगह, इसी स्थान पर इज्जतनगर थाने पर कोविड-19 लगवाने में सभी का सहयोग निरंतर मिलता रहा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी 18 फरवरी बृहस्पतिवार को तहसील मीरगंज के गांव चुराई दलपतपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान चौपाल को संबोधित करने बरेली पहुंचने पर कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया।